अगर आप सोच रहे हो कि NAV 10 से 12 होने का मतलब प्रॉफिट हुआ, तो आप गलत भी हो सकते हैं। आज आपको NAV का सच समझाऊंगा। आज ब्रेक डाउन करेंगे NAV का कि NAV क्या होता है, क्या NAV बढ़ना ही प्रॉफिट है, और सही तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए समझते हैं NAV का मतलब क्या होता है। NAV का फुल फॉर्म होता है नेट एसेट्स वैल्यू, जो कि एक म्यूचुअल फंड की पर यूनिट की कीमत होती है। ये NAV निकलता कैसे है, तो इसके 3 कंपोनेंट होते हैं। पहला जो है वो है टोटल एसेट्स, कि उस म्यूचुअल फंड के कितने एसेट्स है। दूसरा, उस म्यूचुअल फंड के पास कितने लायबिलिटी जो पे करने होंगे। और टोटल यूनिट्स, उस म्यूचुअल फंड हाउस ने कितने यूनिट इशू किए हैं। टोटल एसेट्स में से टोटल लायबिलिटी घट के जो फिगर आता है वो कहलाता है नेट एसेट्स वैल्यू। NAV का मतलब हमने समझ लिया, लेकिन अब उसे हम कैलकुलेट कैसे करेंगे। NAV कैलकुलेट करने के लिए तो सबसे पहले उसका फार्मूला देखते हैं। तो NAV का जो फार्मूला होता है वो होता है टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटी डिवाइड बाय टोटल यूनिट्स। अब हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं कि म्यूचुअल फंड, किसी भी म्यूचुअल फंड का 100 करोड़ का एसेट्स है, 2 करोड़ की लायबिलिटी है, उसने जो यूनिट इशू की है वो है 10 करोड़। तो अगर हम इस फार्मूले पे इस फिगर को बिठाएं तो टोटल एसेट्स हो गया हमारा 100 करोड़ माइनस 2 करोड़ डिवाइड बाय 10 करोड़। तो ये आसपास आएगा आपका 9.8, मतलब उस म्यूचुअल फंड का NAV 9.8 होगा। तो इस तरह से हम कैलकुलेशन कर सकते हैं NAV का। अब बात करते हैं क्या NAV में बदलाव से लाभ या हानि होती है। एक एग्जांपल से समझते हैं कि मान लेते हैं कि एक A है, उसने 10 रुपये के NAV पे एक म्यूचुअल फंड खरीदा। अब यहाँ से उसके साथ 3 चीज़ें हो सकती हैं, या तो NAV गिर जाएगा, या इसके बाद NAV बढ़ जाएगा, या NAV में कोई बदलाव नहीं होगा। अगर NAV गिरा, मान लेते हैं कि 8 पे चला गया, तो 2 रुपये का तो लॉस हुआ, लेकिन अगर कोई बदलाव नहीं हुआ, 10 का 10 हुआ, तो कोई लॉस या प्रॉफिट कुछ भी नहीं होगा। अगर NAV यहाँ से 12 हो गया, तो 12 से हो गया तो 2 रुपये का प्रॉफिट हो गया फिर यहाँ पे। तो ऑब्वियसली यस, NAV में बदलाव से लाभ या हानि होता है, क्योंकि ऑब्वियसली आप जिस प्राइस पे परचेज करोगे NAV, उसके बाद वहाँ से NAV बढ़ेगा तो आपका प्रॉफिट होगा, घटेगा तो आपका लॉस होगा। अगर वहीं पे मार्केट रहती है, कहने का मतलब NAV का वैल्यू रहता है, तो आपका कुछ भी ना लाभ ना हानि। अब बात करते हैं म्यूचुअल फंड के NAV और स्टॉक प्राइस, ये कैसे बढ़ते और कैसे घटते हैं, और ये डिसाइड कैसे किया जाता है। तो अगर हम म्यूचुअल फंड के NAV की बात करें तो ये प्योर अकाउंटिंग कैलकुलेशन होता है, जो कि अभी हमने देखा है कि टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटी डिवाइड बाय टोटल यूनिट्स। इसमें स्पेकुलेशन कुछ भी नहीं किया जाता, ये फार्मूला है, उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट किया जाता है। लेकिन अगर जब हम बात करें स्टॉक प्राइस की, तो ये मार्केट के डिमांड एंड सप्लाई पे निर्भर करता है। कहने का मतलब अगर मार्केट में किसी भी स्टॉक का डिमांड है तो उसका प्राइस अपने आप बढ़ेगा, और अगर किसी भी स्टॉक का डिमांड नहीं है तो उसका प्राइस अपने आप घटेगा। तो कहने का मतलब ये डिमांड एंड सप्लाई पे निर्भर करता है। और बिडिंग डायनेमिक, कहने का मतलब इसमें स्पेकुलेशन चलता है कि आने वाले दिनों में इसका परफॉर्मेंस बेस्ट होगा, उसके बेसिस पे अभी ही प्राइस बढ़ जाता है, या आने वाले समय में किसी भी कंपनी के स्टॉक का परफॉर्मेंस घटेगा तो वो अभी से उसका प्राइस घटने लग जाता है। तो इसमें बिडिंग डायनेमिक होता है, स्पेकुलेशन होता है, सब कुछ होता है इसमें। इस तरह से स्टॉक प्राइस का मूल्य और म्यूचुअल फंड का NAV डिसाइड किया जाता है। अब कई लोगों के मन में सवाल होता है कि जितना लो NAV वाला म्यूचुअल फंड होता है वो सस्ता होता है और उसका परफॉर्मेंस बेस्ट होता है। कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि ये परसेंटेज पे डिसाइड करता है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा, तो अगर ये 10 NAV वाला फंड है और एक 100 NAV वाला फंड है, तो अगर ग्रोथ होगा, मान लेते हैं 10% किसी में भी ग्रोथ होगा, तो 10 का 10% ग्रोथ कितना हुआ, 1 रुपये, तो वो 10 से 11 हो जाएगा। वैसे ही 100 का 10% ग्रोथ किया तो वो कितना होगा, 110, तो 100 से 110 हो जाएगा।
तो ग्रोथ सेम होता है, क्योंकि ये डिसाइड किया जाता है परसेंटेज में। अब यूनिट्स की बात करें तो यूनिट्स NAV कम होने की वजह से आपको यूनिट्स ज़रूर ज़्यादा मिलेंगे, क्योंकि अगर आपने 10,000 लगाया है तो आपको, अगर वो 10 रुपये से है तो आपको 1,000 यूनिट्स मिलेगा, लेकिन वहीं पे अगर वो 100 रुपये वाला NAV का फंड है तो आपको मिलेगा 100 यूनिट ही। अब वैल्यू जो होता है दोनों का सेम ही है, क्योंकि ये परसेंटेज में डिसाइड किया जाता है, बढ़ेगा भी घटेगा भी तो उसी के हिसाब से। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि आप अगर लो वाला कोई फंड ले रहे हो तो वो आपको बहुत फ्यूचर में ग्रोथ देगा, या वो आपको सस्ता मिलेगा, या आप बहुत ज़्यादा उससे यूनिट खरीद ले रहे हो तो उससे ऐसा कुछ भी एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं मिलने वाला। अब ये बात है कि क्या NAV प्रॉफिट का सिग्नल है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आप कब खरीदे हो डिपेंड उस पे करता है कि आपको प्रॉफिट होगा या लॉस। अगर आपने 10 पे खरीदा और वो बढ़ के 12 हुआ है तो आपका 2 रुपये का प्रॉफिट हुआ। कहने का मतलब इनिशियल NAV आपका 10 है यहाँ पे और करेंट NAV 12 है, उस स्थिति में आपको 2 रुपये का प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर इनिशियल NAV भी आपका 10 है और करेंट NAV भी 10 है तो आपका प्रॉफिट होने का बिल्कुल ही चांस नहीं है, क्योंकि आपने सेम प्राइस है। तो NAV सिग्नल नहीं होता प्रॉफिट का। अब ये NAV का इन्वेस्टमेंट जर्नी है कि कहाँ से स्टार्ट होता है और कहाँ तक जाता है। ये पूरे सर्कल में आपको NAV का इन्वेस्टमेंट जर्नी दिखाया गया है, जो स्टार्ट यहाँ से होता है और प्रॉफिट तक जाता है, और कैसे कैसे फेज से गुजरता है वो मैं आपको ज़रा ब्रीफ में बता देता हूँ। कि सबसे पहले आपको NAV से इंट्रोडक्शन होगा, दूसरा कि आपने 10 रुपये से SIP कर दिया, फिर वो बढ़ के 15 हो गया, टाइम के साथ तो बढ़ेगा ना म्यूचुअल फंड, और उसका एवरेज बाय NAV कैलकुलेटेड एट 11। मतलब कहने का मतलब कभी आपने 10 पे खरीदा, कभी आपने 11 पे खरीदा होगा, कभी 13 पर खरीदा होगा, वो सब मिला के एवरेज जो प्राइस बना जो खरीदा आपने वो 11 का बना। तो ऑब्वियसली आप जब प्रॉफिट निकालोगे तो वो 15 से 10 को नहीं करोगे, क्योंकि आपने 10 के बाद भी तो बहुत सारे आपने खरीदे होंगे SIP, वो टोटल मिला के एवरेज 11 हुआ होगा। तो अब जो आपका प्रॉफिट निकलेगा वो 15 माइनस 11, तो 11 एवरेज परचेज प्राइस है आपका, तो आपका प्रॉफिट हुआ 4 रुपये। कहने का मतलब NAV सिर्फ एक नंबर है, लेकिन प्रॉफिट या लॉस का असली राज इसी में छुपा होता है।